चाहिए। हमारी पार्किंग कटनी चाहिए। अभी तो ये लड़ाई है, 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 अभी तो ये लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, कालीन हड़ताल है, अभी तो ये लड़ाई 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 है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं भगवान सिंह ऑटो रिक्शा चालक यूनियन का जिला अध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है इस संगठन के द्वारा? हमारा ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। हमने पेपर में दिया था कि 6 तारीख को मैं सांकेतिक हड़ताल करूंगा। बैंक रेलवे स्टेशन पर हमारा 70 सालों से प्रीपेड कटता है। हमको ये जो है अब टेंडर करने जा रहे हैं। हमारे ऑटो ड्राइवरों को जो है माफिया से पूरी करवाएंगे, इसलिए हमने उनको दिया था कि 6 तारीख को सांकेतिक हड़ताल करेंगे और 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो इसलिए आज हम 10 बजे से 12 बजे तक सांकेतिक हड़ताल किए। हमारे टोटल ड्राइवर बंधु थे, हमारी टोटल गाड़ियां बंद थी, हर सवारी आना जाना था। जो भी सवारी था हमने सवारियों को कोई दिक्कत नहीं दिया। जो सवारी थे उनको हमने कहा कि पैदल अपने ड्राइवरों से भिजवा देते थे कि आप बाहर जाकर के बाहर ऑटो लगा है बैठ जाइए, क्योंकि पब्लिक को कोई दिक्कत न होनी पाए। ये हड़ताल अभी कब तक चलेगी? ये हड़ताल आज सांकेतिक था। 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग करेंगे। ये महाकुंभ जो है सनातन धर्म का महापर्व है, लेकिन हमारा रेल प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। कह रहे हैं आज काट देंगे, कल काट देंगे, लेकिन हमारा प्रीपेड नहीं काट रहे हैं। हमारा अगर प्रीपेड काट देंगे तो मैं 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं करूंगा। अगर नहीं काटेंगे तो हम दोनों गेट को बंद करके और बैठ जाऊंगा। उस दिन किसी से ऑटो और ई रिक्शा को चलने नहीं दूंगा और किसी सवारी को और जो भी पब्लिक आएगी उसको बाहर जाकर के अपना ऑटो पकड़ेगी, टैक्सी पकड़ेगी। और यहाँ मैं नहीं चलने दूंगा। ऑटो और टैक्सी दोनों आदमी हम लोग हड़ताल करके अपने को धरना पर बैठ जाएंगे और जब तक हमारा प्रीपेड नहीं कटेगा तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। प्रशासन क्या कह रहे हैं? प्रशासन आश्वासन दे रहा है। हमने पीएमओ में भी अपना लेटर दे दिया। मेयर साहब बैठे थे, मेयर साहब कहे कि कट जाएगा, लेकिन अभी नहीं कटा है। और हमारे डायरेक्टर साहब, डीआरएम साहब भी कहे कि आश्वासन दे रहे हैं कि कट जाएगा। सीआईटी साहब से भी बात हुई, आज भी बात हुई है, तो कहे कि 1-2 दिन में आपका कट जाएगा, उम्मीद है। लेकिन उम्मीद पर हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। कल भी मैं पीएमओ जाऊंगा मेयर साहब के यहाँ, उनसे भी फिर अपना गुजारिश करूंगा कि गरीबों की कल्याण करें। आप शहर के मेयर हैं, तो जो शहर का मेयर होता है वो राजा होता है, तो उनकी प्रजा है यहाँ सब लोग। और डीएम साहब को भी मैंने पत्र दे दिया है। डीएम साहब ने एसपी ट्रैफिक साहब और नगर आयुक्त साहब को ये किया है कि ये इसकी जांच करें कि क्या स्थिति है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा प्रशासन मिल करके गरीबों को कल्याण करे और गरीबों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। क्योंकि एक आदमी अगर 1 साल मकान के किराए में रह लेता है
तो कहता है कि हमको लीगल नोटिस दीजिए तब हम हटेंगे। हम तो 70 सालों से, जब 100 रुपया यहाँ किराया था 6 महीने का, और आज तो 3000 रुपया है 6 महीने का, सालाना 6000 रुपया है। 9 लाख रुपया मैं इनको सालाना देता हूँ। अगर इनको कोई दिक्कत है तो हमको और राजस्व में वृद्धि कर ले, हम इनको और राजस्व में वृद्धि करके दे सकते हैं। भले हमको 500 रुपया और 6 माही में बढ़ा ले, 1000 सालाना और हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रीपेड काटा जाए। हमको जो है गरीबों को जो है माफियाओं द्वारा प्रताड़ित न किया जाए। जो पैसा अगर 100 रुपया ड्राइवर लेंगे, वो पैसा फिर जो है हमारे ड्राइवर यात्री से लेना चाहेंगे। कुंभ में जो भी यात्री आएंगे, हमारे पूरे भारतवर्ष के यात्री आएंगे, तो हमारे पूरे भारतवर्ष के यात्रियों को ये बोझ पड़ेगा। तो मैं ये निवेदन कर चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से कि उनका क्षेत्र है, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे बनारस के सांसद हैं, तो गरीबों के लिए वो आदेश पारित करें जिसे प्रीपेड काटा जाए। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम देवनंदन सिंह है। मैं ऑटो रिक्शा चालक यूनियन का जिला महामंत्री हूँ। आज सांकेतिक हड़ताल था। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में गरीबों के साथ अन्याय होने जा रहा है। जो हम लोग 70 साल से, जब 14 रुपया 13 रुपया पार्किंग था 6 महीने का, उस समय भी हम लोग पार्किंग कटाते थे, और आज जो है 1 साल में 3000 रुपये प्रति टेम्पो है। 150 टेम्पो का यहाँ 9 लाख रुपया सालाना हम लोग पार्किंग देते हैं। इसके बाद भी 70 साल बाद हम लोगों को हटा करके यहाँ टेंडर देने की बात चल रही है। टेंडर देने से बनारस स्टेशन पर भयावह स्थिति ये होगी कि अभी तो 150 टेम्पो आते हैं, 40-45 टैक्सियाँ हैं और कुछ प्राइवेट टैक्सियाँ हैं। जब यहाँ ठेकेदारों का ठेकेदारी हो जाएगा तो पूरे बनारस की ऑटो यहाँ आना चाहेगी, और बनारस अभी कैंट स्टेशन में चलना दुर्भर हो रहा है। जब पूरे बनारस की गाड़ियाँ यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पैदल निकलना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी कैसे चलेगी? प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हम लोगों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से भी चाहते हैं कि सूचनाएं ऊपर तक जाए, और यहाँ के प्रशासन को हम लोग बराबर पत्र दिए हैं, बराबर बताते रहे हैं, लेकिन उन लोगों चाह रहे हैं कि बड़े लोगों को देकर सेवा शुल्क ले, और ये स्थानीय प्रशासन यहाँ के गरीबों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने इनको चेतावनी के रूप में आज आंशिक रूप से एक हड़ताल किया, छोटा सा, लेकिन 14 तारीख से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल करने की बात उनको लिखित भी दे दिए हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग तीनों गेटों को बंद करेंगे, और बंद करके यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल चला। हम नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी है कि 1 जनवरी से हम लोगों का प्रीपेड खत्म हो गया, इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर के ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। नहीं तो महाकुंभ के समय में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी मजबूरी है कि करना पड़ रहा है, और हम लोग करेंगे। और जब तक ये प्रीपेड नहीं काटेंगे, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। बराबर प्रशासन के साथ आपकी बात होती रही है। हमेशा ऑटो चालक और रिक्शा चालकों को लेकर आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी हैं, और प्रशासन बराबर आपको अच्छी सुविधा देने की बात भी कर रहा है। अब फिलहाल वर्तमान में क्या समस्या हो गई? समस्या क्या है, जो प्रीपेड को लेकर जो चीजें चल रही है वो सरासर गलत है। हम कह रहे हैं कि इन्होंने 2 जगह इस तरह की व्यवस्था दी हुई है बनारस में, एक सिटी स्टेशन, एक बनारस। वहाँ की हालत देख ली, वहाँ लूट, मतलब चालकों को लूट और शोषण का एक नया तरीका ही बनाने का काम है। जो चीज 70 सालों से चली आ रही है उसे कैसे खत्म किया? तो सरासर ये नाइंसाफी कर रहा है चालकों के साथ, और उसे ये तो अपना फरमान वापस लेना चाहिए, और प्रीपेड जिस तरह कट रहा था उस तरह चालकों के हित में उसे प्रीपेड काट से चालकों को चलने की सुविधा देनी।